क्लास चालू कर दो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। जस्ट एक 2 मिनट रुकते हैं, बहुत बच्चे वेटिंग रूम में हैं, ज्वाइन हो रहे। ओके, सो वी विल स्टार्ट इन अ मिनट। ओके बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं। कल जो मैंने बताया था उसी का पहले मैं एक रिवाइज लेने वाला हूँ थोड़ा सा, और फिर आगे की चीजें देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टॉपिक था, एकदम से हम अलग टॉपिक पे आ गए। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, क्योंकि होपफुली वो समझ में आए सबको। ओके, या स्टिल candidates are joining, but okay, anyways we will start. So let me share my screen with you. Okay, and write down your attendance in the chat box. Okay, are you able to see my screen? मेरी आवाज आ रही है सबको और मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, फाइन। ओके, तो कल हमने बेसिक टेक्सचरिंग या मटेरियल कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट पे उसको कैसे लगाते हैं, ये मैंने दिखाना शुरू कर दिया था। तो उसमें सबसे पहले क्रिएट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे पॉलीगॉन हो या नर्व हो। समझो पॉलीगॉन का एक प्लेन लिया, नर्व का भी प्लेन ले सकते हो। अभी इसमें कोई नहीं, मटेरियल तो सब पे सेम आएगा, इवन यूवी मैपिंग भी हम कर सकते हैं दोनों पे। क्रिएट नर्व पॉलीगॉन, नर्व प्रिमिटिव में स्फीयर लिया, कोई भी ले लो। जैसे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक प्लेन लिया है, एक सर्कल स्फीयर लिया है। मटेरियल लगाना है तो मैंने कल दिखाया था कि विंडोज में रेंडरिंग एडिटर के अंदर हाइपर शेड, विंडोज में रेंडरिंग एडिटर के अंदर हाइपर शेड। तो हाइपर शेड जो है उस पर क्लिक करने के बाद एक मटेरियल एडिटर ओपन होता है, पूरा का पूरा हाइपर शेड का। ओके, जिसमें यहाँ पे नए मटेरियल अगर बनाने हैं, इफ यू कैन सी द कर्सर, नए मटेरियल बनाने हैं तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिखता है। तो नया मटेरियल मतलब सरफेस शेडर, यहाँ पे आप देखो ये सरफेस शेडर, वॉल्यूमेट्रिक शेडर लिखा है ना,
वॉल्यूमेट्रिक में क्या लिखा है, एनवायरमेंट, फॉग, फ्लूइड, ऐसे लिखा हुआ है। सरफेस शेडर में जो भी सरफेसेस है, मेटल, प्लास्टिक, सिरेमिक, वुड, लेदर, ये सब बनते हैं। ओके, और जैसे कोई अलग से रेंडरर लगाते हैं, अर्नोल्ड हो, वीरे, मेंटल रे, तो उसके अपने भी मटेरियल आते हैं खुद से। ऑटोडेस्क मटेरियल लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी। ऑटोडेस्क कंपनी की खुद की 1200 मटेरियल रेडीमेड, चाहे उसमें वुड हो, सिरेमिक हो, लेदर हो, इसका उन्होंने बना के रखा हुआ है। दैट ऑल्सो यू कैन यूज। वो ऑटोडेस्क की साइट से भी आप डाउनलोड एक्चुअली कर सकते हो। उसके बारे में मैं दिखा दूंगा आपको, लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा। पहले तो हम बना रहे हैं, पहले तो बहुत बेसिक से जा रहे हैं, सिंपल सिंपल मटेरियल्स हम बना रहे हैं। ओके, अच्छा बच्चों, और एक बात करनी थी। कल यानी फ्राइडे और परसों सैटरडे अपनी क्लास नहीं है, 2 दिन के लिए क्लास नहीं होगी। ओके, बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको शेड्यूल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और क्या क्या 2 दिन में आपको करना है ये भी मैं, मतलब फिर उसके बाद संडे है तो वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे डायरेक्टली। ओके, तो मीन वाइल आपको कुछ टास्क भी देके जाऊंगा मैं, जो आपको सबमिट भी करनी है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग, तो कल का दिन, परसों का दिन, फ्राइडे और सैटरडे, इस वीक में सिर्फ ये 2 दिन, तो उसको हम बाद में कवर भी करेंगे। उसके रिगार्डिंग भी मैं टाइम टेबल में अपडेट आपको दे दूंगा। तो ये जो 2 दिन फ्राइडे सैटरडे नहीं होगा वो बाद में कवर हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस में उसको फिर मतलब सारे के सारे टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस कल का दिन और परसों का दिन नहीं हूं मैं, तो आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द टास्क इन द ग्रुप। और मेरे ख्याल से विकास ने मुझे जो मेल किया था कल, मैं उसको रिप्लाई कर रहा था तो वो रिप्लाई जा नहीं रहा था, फाइल वाज नॉट गेटिंग अटैच्ड। तो मैं वी ट्रांसफर से उसको सेंड कर रहा हूँ, कि विकास ही था मेरे ख्याल से, विकास को मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल बी सेंडिंग द फाइल टू हिम। जो भी आपने बनाया है वो भी आपको मुझे मेल करना है, किस मेल पे करना है मैं सब अपडेट करता हूँ ग्रुप में आपको। तो 2 दिन के लिए मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। संडे यू कैन हैव योर हॉलीडे। कल का दिन या अनुप अभी मिल जाएंगे जल्दी ही, तो मैं वही वो भी बात करके जस्ट बात करके अपडेट कर देता हूँ कि जल्द से जल्द मिले आपको, ठीक है। सो आई जस्ट हैव टू आस्क एंड आई विल अपडेट इमीडिएटली बाय टुडे इटसेल्फ। ओके, तो वो भी आपके पास रहेंगे। तो 2 दिन के लिए कुछ टास्क दे के जाऊंगा मैं, ठीक है। एंड फ्रॉम मंडे वी विल कंटिन्यू। अच्छा, तो यस यस दिव्या, मैं आज ही अपडेट करता हूँ आपको। दिव्या, अनूप, आई विल डेफिनेटली अपडेट टुडे इटसेल्फ सर। हॉर्सची दुसरी साईड पण करायची, मी थोडंसं मध्ये मटेरियलचं केलं आणि एक कंटिन्युटी असावी म्हणून मी मटेरियल घेत होतो, पण ते आपल्याला कान पण बनवायचं इव्हन। ओके, सो मी थोडासा एक टॉपिकला मध्येच ब्रेक होऊ नये त्यामुळे मी तो कंटिन्यू केलाय, ठीक आहे। तर तुम्ही पण प्रॅक्टिस करायची, तुम्ही पण प्रॅक्टिस करून मला सबमिट करायचंय। तर सुबोध मी तसं पण अपडेट करेन तुम्हाला त्या ह्यानी सुद्धा, ठीक आहे। आता हा जो आहे टॉपिक तो आधी एक कव्हर करून घेऊ, म्हणजे मग पुढे आपल्याला जसं मी म्हणलं की कंटिन्यूस पूर्ण आपल्या कोर्समध्ये खूप सारे मॉडेल्स आपल्याला बनवायचे आहेत। कारचं पण मॉडेलिंग आपल्याला बघायचं, कारण तो पार्ट अनलिमिटेड आहे, तो तसा संपत नाही। सो मला आधी थोडासा मी जो आता चालू केलाय मटेरियलचा तो एक एक टॉपिक लेट मी कंप्लीट, आणि मग आपण पुन्हा तिथे जायचं, ठीक है। हाँ तेजस, सो अभी इसमें ऐसे होता है, हाइपरशेड पहले ओपन करना पड़ता है आपको। कैसे ओपन करेंगे, विंडो में रेंडरिंग एडिटर में हाइपरशेड ओपन करते हो। हाइपरशेड ओपन करते हो तो ये हाइपरशेड आ गया, जिसमें यहाँ मटेरियल लिस्ट आ जाती है, जिसमें ये पहले से डिफॉल्ट मटेरियल है। जब हम कोई मटेरियल नहीं लगाते तो कुछ डिफॉल्ट मटेरियल होता है, तो उसके ये नोड है। अब मैं खुद एक मटेरियल बनाता हूँ, जैसे लैम्बर्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक लैम्बर्ट बन गया जिसका नाम है लैम्बर्ट 2, और यहाँ पे भी लिख के आता है लैम्बर्ट 2। अगर चाहो तो उसका नाम बदल सकते हो, जैसे कि हमने बोला कि 1 ऐसा कुछ नाम दे दिया, इंटर करो तो इसका नाम बदल के 1 हो गया। ओके, इसका नाम बदल के 1 हो गया। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है व्यू पोर्ट में, और ये मटेरियल पे राइट क्लिक करके रखो
और यहाँ पे ऑप्शन आता है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो ये मटेरियल उसके ऊपर लग गया, ऐसा इसका मीनिंग है। ओके, अब इसके बाद ठीक है, अब ये लगने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको कंजेस्टेड लगता है तो आप एट्रीब्यूट एडिटर में भी जा सकते हो इसको मिनिमाइज करके। दूसरी बात, बाद में मैं इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये नोड स्ट्रक्चर, ये अभी 3ds Max का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी जो मटेरियल एडिटर दिया हुआ है उस वो इसी तरह का है, ये नोड बेस्ड स्ट्रक्चर है, तो दैट एक्चुअली बिकम्स मोर इजी टू वर्क विद। ओके, थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्चुअली इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर अस। अच्छा, तो दूसरा क्या किया था, जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए इज फॉर एट्रीब्यूट एडिटर, जितने भी इस पे जो भी एट्रीब्यूट्स है, मटेरियल एट्रीब्यूट्स हो, इसके जो भी मॉडलिंग एट्रीब्यूट्स हो, सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे लास्ट वाला जो टैब होता है वो उसके मटेरियल का होता है, तो उस पर हमने क्लिक किया। अभी कल मैंने पॉलीगॉन लिया था, आज नर्व लिया है, तो दोनों में सेम है काफी हद तक। यहाँ हमने क्या क्या देखा था, कलर, एक तो कलर चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, जो भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ वो कलर उस पर लग जाएगा, इसको डिफ्यूज कलर कहते हैं। और नीचे डिफ्यूज वैल्यू भी है, तो डिफ्यूज वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, खुद से लाइट एमिट नहीं कर रहा है, जितना लाइट उसके ऊपर गिर रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्यूज अमाउंट अगर कम है, 0.8 मतलब 1 से भी कम है, तो इसका मीनिंग है कि जो भी लाइट इसके ऊपर गिर रहा है उसमें से कुछ लाइट एब्सॉर्ब हो रहा है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स पे जब कोई लाइट गिरता है तो उसमें से कुछ लाइट एब्सॉर्ब हो जाता है और थोड़ा अमाउंट ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है वहां पे। 100% है तो 80% रिफ्लेक्शन होता है, इवन लाइट सरफेसेस से भी, तो 20% रिडक्शन यूजुअली होता ही है। एकदम व्हाइट ग्लॉसी है तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी 1-2% का यूजुअली होता ही है। तो ये डिफ्यूज वैल्यू है, और ये डिफ्यूज कलर जो कि ऑब्जेक्ट का कलर है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, यानी ओपेसिटी कम होगी। ये ओपेसिटी बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3ds Max में उसका ऑप्शन का नाम ओपेसिटी दिया है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिया है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो ओपेसिटी कम होंगी, वहां पे ओपेसिटी कम करोगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऐसा है, तो उल्टा दिया है उन्होंने, लेकिन कंसेप्चुअली सेम है। एम्बियंट कलर, कलर ऑन द डार्कर साइड, ये अभी जैसे मैंने उस दिन एक चीज आपको बताई थी कि ये अलग से ऑप्शन क्यों दिया है। वैसे भी अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो शैडो तो डार्क होती है, मतलब ब्लैक ही होती है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आइसी माउंटेन्स, जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, उनकी शैडो ब्लू कलर की होती है बिकॉज ऑफ मेनी इफेक्ट्स जो नेचुरल फिनोमिना है उसके वजह से। तो दुनिया में सारे शैडोज ब्लैक ही नहीं होते हैं, थोड़े से अलग कलर में जा सकते हैं, या फिर जैसे सिल्क का एग्जांपल दिया था, कुछ तरह के सिल्क में जो रिंकल्स होते हैं उसमें अलग कलर दिखता है। तो अगेन दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन द मटेरियल, ये थोड़ा मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी देके रखी है, एक अलग से ऑप्शन यहाँ पे देके। एम्बियंट कलर डिफॉल्ट तो ब्लैक ही होता है, बहुत कम टाइम में हमें वो चेंज करना पड़ता है, नहीं तो मोस्टली उसको ब्लैक ही रखते हैं। दूसरा एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था इनकैंडेसेंस, इसको 3ds Max में जरा सिंपल वर्ड यूज किया है, सेल्फ इल्यूमिनेशन। सेल्फ इल्यूमिनेशन यानी खुद से इल्यूमिनेट होना, खुद से ग्लो होना। तो इसको जब बढ़ाएंगे तो इसका कलर व्हाइट होगा, ऐसे प्रतीत होता है कि वो खुद अपनी लाइट को छोड़ रहा है, लेकिन वो असल में अपनी लाइट नहीं छोड़ता है, बस वो व्हाइट बन जाता है। ओके, हाँ बिल्कुल, अगर इनडायरेक्ट लाइटिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो रियलिटी में आपकी रूम में आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा एक स्फीयर रखा है, इनकॅन्डेसन्स मतलब सेल्फ इल्युमिनेशन, म्हणजे असं वाटतं की तो स्वतः लाईट सोडतोय। ओके, तर त्याला तो सिंपल वर्ड आहे सेल्फ इल्युमिनेशन असं म्हणा, हे मायामध्ये खूप कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वर्ड यूज केला त्यांनी, बट सेल्फ इल्युमिनेशन असं सिंपल वर्ड आहे 3ds Max मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर। हाँ, कुठे कुठे वापरतो अपन, ये कहाँ पे यूज करते हैं, दो जगह पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे 100-50 लाइट्स दिखानी है, तो असल में 100-50 लाइट अगर मैंने माया या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में बनाई तो फाइल हेवी हो जाती है, वो रेंडरिंग करने में ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि हर लाइट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उस वक्त पे
थोड़ा सा, हाँ पॉइंट लाइट भी बताऊंगा मैं पंकज। तो उस वक्त क्या करते हैं, जैसे मॉल का फॉल सीलिंग का दिखाना है, शॉपिंग मॉल है, फॉल सीलिंग है, सो लाइट है, तो वहां पे एक्चुअल सो लाइट लगाने के बजाय मैं 100 सिलेंडर जैसे लाइट जैसे दिखे ऐसे लगाता हूँ, और उनको जो मटेरियल लगाता हूँ उसको इनकैंडेसेंस देता हूँ, तो दिखने में व्हाइट दिखता है, ऐसे लगता है कि लाइट लगाया हुआ है। और पूरे के पूरे रूम में एक ही डायरेक्शनल लाइट या कोई एम्बिएंट लाइट लगा देता हूँ और उसको लाइट अप करता हूँ। तो एक मतलब मैं एक तरह से चीटिंग ही कर रहा हूँ, एक तरह से फेक इफेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मेरा रेंडरिंग फास्ट होता है। ये बाद की बात है, मतलब जब हम उस लेवल पे जाएंगे और उस तरह का सीन में हम लाइटिंग करेंगे और उसको रेंडर करेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अभी तो बस मैं वर्बली बता रहा हूँ, तो जब वो आएगा तो आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो। ओके। दूसरा यूज उसका, जैसे मैंने कल बताया था कि जो फ्रेशनेस दिखाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बारिश होने के बाद जब धूप खिलती है तो एक अलग तरह का फ्रेशनेस होता है, या फिर आपने फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदे बाजार से, उनको धो के आपने विंडो में रखा है, धूप खिली हुई है, तो एक अलग तरह की चमक होती है। तो या फिर जैसे कि नया पैकेजिंग खुलने के बाद कोई, इवन नई कार है, नई नई कार आपने लाई, कुछ कलर वाली, व्हाइट हो या चाहे रेड ब्लू कलर की, एक अलग तरह का शाइन होता है। तो उस तरह का शाइन अगर लाना है तो एकदम हल्के से बहुत थोड़ा सा इनकैंडेसेंस दिया जाता है, तो लाइटिंग में वो थोड़ा सा ग्लोइश दिखता है। ठीक है, तो उस तरीके से यूज होता है। वहां पे लक्स को भी हम चेंज कर सकते हैं इवन लाइट प्रॉपर्टी में, तो उससे भी थोड़ा ग्लो आता है सरफेसेस पे। एनीवेज, तो ये हमने कल देखा था। बम मैपिंग का एक मैंने बताया था, बम मैपिंग का, तो बम मैपिंग में सामने क्लिक करो और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, विंडो ओपन होती है, उसमें आप जो पहले से ये बने हुए हैं ये रेडीमेड मटेरियल भी यूज कर सकते हो, या अगर चाहो तो फाइल पे क्लिक करके कंप्यूटर में से भी कोई इमेज लगा सकते हो। तो मैंने ये रेडीमेड जैसे नॉइज लगाया था, तो नॉइज लगाया था, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखेगा व्यू पोर्ट में, रेंडरिंग में दिखेगा। तो रेंडर करने के लिए क्या किया था, ये ऊपर जो 4 बटन है उसमें से ये सेकंड नंबर वाला बटन क्लिक किया। अभी डिफॉल्ट रेंडरर अर्नोल्ड है, मैं माया सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ। अर्नोल्ड में भी ये सारी चीजें होती है, अर्नोल्ड जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इट्स अ सेपरेट रेंडरर बेसिकली, लेट इट रेंडर। ओके, थोड़ा सा इसको फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, but still I think it won't show because I'm probably rendering with Arnold renderer, which is which needs some photometric lights first of all. या तो ये था अर्नोल्ड से, तो इसमें तो हमने कोई अर्नोल्ड के लाइट डाले नहीं थे, तो इसलिए उसने, बायफ्रॉस्ट इज अ सेपरेट इंजन, बायफ्रॉस्ट के अपने कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, सो अगेन दैट्स अ सेपरेट इंजन। इसको इंजन क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे रेंडरिंग इंजन होता है, डायनेमिक इंजन होते हैं, Bifrost has its own calculation methods and algorithms. एक मिनट रुको मेरे को, यहाँ तो इसको मैं जाता हूँ माया सॉफ्टवेयर में और इसको रेंडर करता हूँ। ये जो विंडो होती है इसको फ्रेम बफर कहते हैं। तो इसमें देखो मैंने रेंडर किया, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और एक चीज करता हूँ मैं, इसके फिर से मटेरियल में जाता हूँ। मटेरियल में जाने के बाद ये बम मैपिंग के सामने नॉइज दिख रहा है, और ये देखो सिंबल जो मैंने बताया था कि एरो, ये या फिर ट्रायंगल के सामने रेक्टेंगल, मतलब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है। इसके अंदर जाता हूं मैं। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ प्लेस 2D टेक्सचर, इसमें रिपीटेशन, रिपीटेशन को मैं देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, 23 रिपीटेशन देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा रिपीटेशन देता हूँ मैं, और एक बार एंटर करता हूँ फिर से। ओके, तो ये देखो ये छोटा छोटा हो गया ऐसे, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, खुरदरा बोलते हैं, ऐसा एकदम रफ दिसतो है तो। ओके, और इसमें और एक चीज करेंगे, पीछे आता हूँ, गो टू पेरेंट, थोड़ा बैक आने के बाद और एक बैक, यहाँ डंप, सॉरी बम्प डेप्थ होती है, बम्प डेप्थ में 0.2, थोड़ा इसकी डेप्थ कम करता हूँ मैं और इसको फिर से रेंडर करता हूँ।
तो ये देखो, ये ऐसा दिखेगा। और भी कम कर सकते हैं। बम्प डेप्थ 0.04, बहुत ज्यादा कम की है। हल्की सी जैसे हाथ में रिंकल्स विंकल्स होते हैं ना, अभी जैसे ये सैंड वाला है ना, जो मिट्टी के घर बने होते हैं, तो उसका जो टेक्सचर होता है दीवार का, इवन आप जो ये लस्टर पेंट लगाते हो ब्रश से, स्पॉन्ज के ब्रश से, तो उसका एक अपना नॉइज आता है पूरा, इस पे से बबल्स का एक टेक्सचर आता है दीवार पे। तो वो तरह का टेक्सचर बनाने के लिए भी बम मैपिंग का यूज करते हैं। तो असल में उतना डिटेल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो बम मैपिंग से ही उस तरह का फेक इफेक्ट आ जाता है। अब ये काम कैसे करता है, तो जो भी इमेज आप इसको लगाते हो, उस इमेज में क्या कलर है ये मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राइट और डार्क पिक्सल है, जो डार्क पिक्सल है वो अंदर की तरफ जाएंगे, जो ब्राइट पिक्सल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखेंगे, और वो टेक्सचर दिखने में ऐसे दिखता है। ओके, तो इस तरह से दिखता है वो। ये डार्कनेस और ब्राइटनेस के ऊपर है। उसके बाद और क्या दिखाना है, बम डेप्थ रिपीट। अच्छा, बम डेप्थ रिपीट करतो। बम डेप्थला कसा आलं ते सांगतो। बम मैपिंग कैसे लगाया हमने, ये तो नॉर्मल मटेरियल था जिसमें हमने बम मैपिंग के सामने क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें हमने एक रेडीमेड नॉइज लिया। ये नॉइज लेने के बाद ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो नॉइज है उस नॉइज के ऑप्शन है, तो नॉइज के भी ऑप्शन में हम चेंजेस कर सकते हैं। नॉइज का पैटर्न चेंज करना है, नॉइज का कलर चेंज करना है, ऐसे ढेर सारे कुछ ना कुछ ऑप्शन आते रहते हैं। अब यहाँ साइड में टैब है जिसमें रिपीटेशन है जो मैंने बढ़ाया, लेकिन डेप्थ, मुझे डेप्थ पे जाना है तो डेप्थ का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ से बैक, ये देखो, ये ट्रायंगल के पीछे रेक्टेंगल, मतलब इसके पीछे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया ऑब्वियसली। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, अब ये ऑप्शन आता है बम्प 2D। ये यहाँ पे बम्प डेप्थ होती है। वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि वैल्यू इमेज के हिसाब से है। वैल्यू इज लाइक एक्चुअली वो इमेज कैसे होगी, तो उसको तो लगाया है टेक्सचर। यहाँ पे कुछ दिख रहा है ट्रायंगल के सामने रेक्टेंगल, मतलब कुछ तो उसको लगाया है फाइल। जो डेप्थ है उसको हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत कम या बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। 0.01 कर दी, और ज्यादा कम कर दी मैंने। एक रेंडर लेता हूँ, एकदम हल्का सा बम दिखेगा यहाँ पे, इफ यू कैन सी। तो एक हल्का सा मतलब रफ सरफेस है, तो जैसे पेपर, हैंडमेड पेपर का टेक्सचर जैसे लग रहा है वो, थोड़ा सा, तो वो वाला इफेक्ट आ जाता है बम मैपिंग में। और फिर से इसी पे क्लिक किया बैक पे, तो ये पूरे के पूरे अपने पहले वाले ऑप्शन में आ गए जो लैम्बर्ट में थे। अभी मान के चलो ये बम मैपिंग निकालना है मुझे, जो लगा है वो नहीं चाहिए, उसको मुझे निकाल देना है। तो जो टेक्स्ट लिखा है बम मैपिंग ऐसा जो लिख के आया है, उस पर राइट क्लिक करो और ब्रेक कनेक्शन, यहाँ पे लिखना है ब्रेक कनेक्शन। तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसका बम मैपिंग निकल गया। अभी रेंडर करोगे तो प्लेन दिखेगा वो। ओके, और इसके बाद मुझे ट्रांसल्यूशंस एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं वो लाइट में गया और पूरा लाइट बनाता गया। तो ट्रांसल्यूशन यानी सेमी ट्रांसपेरेंट, या फिर ऐसे दिखना चाहिए कि उसमें से लाइट बाहर आना चाहिए। जैसे कागज का एग्जांपल मैंने दिया कि पेपर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन उसमें से लाइट बाहर आती है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ओके, बम मैप कैसे अप्लाई करें, ओके ठीक है, बम मैप कैसे अप्लाई करें रिपीट करता हूँ। ये देखो फिर से, ये है, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट एडिटर में मटेरियल में गया, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसमें लैम्बर्ट लगाया था हमने, कलर, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। नीचे ये जो बम मैपिंग है, इसके सामने ये वाले बटन पे क्लिक करो तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें ये बल्ज, चेकर, फिर ये क्लॉथ, फ्रैक्टल, ये माउंटेन, नॉइज, ये रेडीमेड है, बना के रखे हुए, बने बनाए हैं वो। तो उनको डायरेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, जैसे फ्रैक्टल को सिलेक्ट किया अभी, तो वहां पे फ्रैक्टल लग जाएगा। ओके, और ये डेप्थ अगर उसका कम किया, तो एक बार इसको भी रेंडर करके देखते हैं। फ्रैक्टल अलग है, पिछली बार नॉइज लगाया था, ये फ्रैक्टल है। इवन प्लैनेट्स दिखाने हैं, कुछ सैंड लैंड दिखानी है, तो वहां पे भी लगा सकते हैं बम मैपिंग। ओके, इफ यू पुट मोर देन वन मटेरियल ऑन ऑब्जेक्ट देन हाउ टू डिलीट रिमेनिंग मटेरियल। हाँ, उस पर भी आना है विकास। ये हाइपर शेड में करते हैं वो। जैसे हाइपर शेड में ये नोड होते हैं ना, जो भी हम मटेरियल बनाते हैं हर मटेरियल का एक नोड बन जाता है।
मटेरियल दूसरा लगा दिया तो सफिशिएंट होता है। अगर आपको डिलीट ही करना है तो ये नोड को सिलेक्ट कर सकते हो, नोड को डिलीट कर सकते हो, वो मटेरियल डिलीट हो जाता है। सो दैट वे यू कैन डू दैट। उस पर भी हम आएंगे बाद में। ओके, मटेरियल, इसका मटेरियल डिलीट करने के बाद ये ऐसे दिखता है ग्रीन में, दैट मीन्स इट्स मटेरियल इज डिलीटेड। फिर से इसको राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल में ब्लिन लगाता हूँ, जैसे कल लगाया था ब्लिन। ब्लिन में क्या आ गया, स्पेकुलर रीजन आ गया, ग्लॉसी हो गया, वो चमक आ गई उसमें। ओके, तो ये ब्लिन में हमने क्या क्या देखा था, तो ब्लिन को भी कलर दे सकते हैं। फिर इसको भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह तो सब है ही। नीचे ये स्पेकुलर शेडिंग नाम का एक अलग ऑप्शन आता है जो लैम्बर्ट में नहीं आता है, जो ब्लिन में या फिर फॉर्म ऐसे वाले मटेरियल में आता है। इसमें इसेंट्रिसिटी, स्पेकुलर रोल ऑफ, ऐसे कुछ ऑप्शन है। ओके, तो ये ऑप्शन क्या करते हैं ये देखेंगे। इसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या करती है कि जो स्पेक्युलर रीजन है, रीजन यानी जितने जेवढ्या भागात आपल्याला तो स्पेक्युलर दिसतोय किंवा हायलाइट दिसतोय, अगर हम इसेंट्रिसिटी को कम करते हैं तो वो रीजन छोटा होगा। रीजन छोटा होगा मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट ज्यादा ग्लॉसी हो रहा है। ओके, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का ग्लॉस बढ़ रहा है। ओके, और इसको रेंडर करते हैं। अब इसको ना एट द सेम टाइम थोड़ा सा बम मैपिंग भी देंगे, थोड़ा मैं और स्पेकुलर रोल ऑफ। रोल ऑफ क्या करता है, ये स्पेकुलर रीजन और डिफ्यूज, इन दोनों का जो एक दूसरे में मिक्सिंग है, जैसे धीरे धीरे स्पेकुलर का कलर कम होते होते वो डिफ्यूज में मर्ज हो रहा है, तो ये मिक्सिंग को अफेक्ट करता है। अगर स्पेकुलर रोल ऑफ ज्यादा दिया मैंने तो ये हार्ड मिक्सिंग होगा। आप यहाँ व्यूपोर्ट में भी देख सकते हो कि वो बहुत शार्प दिखने लगा है, मेटेलिक फिनिश आता है उसको। मेटल में क्या होता है, जो भी स्पेकुलर है वो शार्प होता है। लेदर में कैसा होता है, लेदर में एकदम सटल होता है, हल्के से वो शाइन होता है और डिफ्यूज में मिक्स हो जाता है। तो यही पैरामीटर्स को चेंज करना होता है। अभी देखो इसका मैंने स्पेकुलर रोल ऑफ बढ़ा दिया, इसेंट्रिसिटी बढ़ा दिया, एक सिंपल रेंडर निकालेंगे, ये ऐसा आ गया। अभी इसी को मैं बम मैपिंग में जाके चलो फ्रैक्टल ही अप्लाई करता हूँ, और फ्रैक्टल में भी इसका डेप्थ एकदम कम रखता हूँ, 0.05 या 0.7 रखता हूँ, हल्का सा कम रखा हुआ है, और रेंडर करता हूँ। तो ये देखो ये ऐसे आ गया, इसमें बम मैपिंग भी आया, और जो कि हमने ब्लिन लिया था तो ग्लॉसीनेस भी आ गया। अब ग्लॉसीनेस में आप देखो स्पेकुलर रोल ऑफ दिया था, बढ़ाया था। अब यहाँ पे थोड़े पैरामीटर चेंज करके देखते हैं। ये इस तरह का सरफेस आया है जो कि हमने मॉडल नहीं किया। हाँ, डेप्थ को कम ज्यादा कर सकते हो। डेप्थ को जैसे अभी अगर हमने बढ़ा के देखा, यहाँ पे जीरो, ये बहुत कम रखा है ना 0.07, अगर मैंने इसको 1 किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया और इसको रेंडर करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हे दिसतंय सिद्धार्थ, डेप्थ चेंज केली, आता डेप्थ मी वाढवली की तो असा दिसतोय। ओके, आणि एकदम डेप्थ कमी करतो आता, म्हणजे ह्याच्या कंपॅरिझन मध्ये ही इमेज आहे त्याच्यामध्ये डेप्थ जास्त आहे। आता मी एकदम कमी करतो डेप्थ, जैसे कि डेप्थ 1 है तो मैं इसको 0.04 करता हूँ, बहुत ज्यादा कम कर दी मैंने। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, देखो डेप्थ कमी झाली त्याची। हा डिफरन्स लक्षात येतोय सिद्धार्थ? ओके, तो ये ऐसे बन गया। तो ये डेप्थ है, फिर से पीछे पीछे आ सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में। अब ये जो ब्लिंक के ऑप्शन है, अब इसमें क्या क्या है, इसेंट्रिसिटी तो है, इसेंट्रिसिटी चलो बढ़ाया मैंने, स्पेकुलर रीजन बढ़ता है। अभी फिर से रेंडर करता हूँ इसको, तो देखो ये कैसा बढ़ेगा, ये पूरा स्पेकुलर रीजन बढ़ गया है, ये ऐसा इस तरह से चमक रहा है वो पूरा। ठीक है, और इसका इसेंट्रिसिटी कम किया तो स्पेकुलर रीजन कम होगा लेकिन ग्लॉस बढ़ता है। इसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा कम किया मैंने और रेंडर करता हूँ, तो इसको रेंडर होने दो। आप देख सकते हो वो ऑयली दिखता है, थोड़ा सा ज्यादा ग्लॉसी हो गया। ओके, इसका कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हो कि ब्लिंग में ऑब्जेक्ट चेंज कैसे करें, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेम ब्लिंग कैसे लगाना है, ऐसे पूछना है क्या दिव्या आपको, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम मटेरियल कैसे लगाना है? तो
मैं बात कर रहा था कि जैसे इसका ॲल्युमिनियम का बर्तन होता है, जर्मनचं भांडं असतं ना, जर्मनचं भांडं त्याचा ग्लास कसा असतो, तर थोडासा पसरट ग्लास येतो त्याचा, आणि स्टीलचं घेतलं, पॉलिश्ड स्टील, तर त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली स्पेक्युलर रिजन छोटा आहे, पण तो जास्त ग्लॉसी आहे, जास्त गुळगुळीत असतो, तो जास्त ग्लॉसी असतो. तो हाच डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. ओके. यस दिव्या, एग्जैक्टली आपको क्या पूछना है मुझे नहीं समझ में आया. ओके. रेंडर आउटपुट मध्ये जी इमेज क्वालिटी वाढवायची आहे ते ऑप्शन्स पुन्हा वेगळे आहेत, त्याला सॅम्पलिंग म्हणतात. तर सॅम्पलिंग कडे आपण येणार आहे पुन्हा. त्यामध्ये तिथे सुद्धा आपल्याला सेट करता येतं, रेंडर सेटिंग मध्ये असतात ते सगळे सेटिंग्स. अगर ये यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाओ, ये रेंडर सेटिंग में गए ना, रेंडर सेटिंग का ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो आप आउटपुट लेते हो तो उस आउटपुट के रिलेटेड कुछ चीजें होती है, जैसे कि आउटपुट इमेज की क्वालिटी क्या चाहिए, उसका रेजोल्यूशन क्या चाहिए, पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी यानी रेजोल्यूशन, उसका साइज क्या चाहिए. ये तो सिंपल है. अलग अलग फॉर्मेट लेते हैं तो और भी अलग अलग ऑप्शन आएंगे. प्रीसेट भी क्या लेना है आपको, कौन सी क्वालिटी में लेना है, 1K 2K 4K भी आपको अगर चाहिए तो वो भी आउटपुट आप ले सकते हो. ये उसके ऊपर अभी तो ड्राफ्ट रखा है, जो डिफॉल्ट है ना, यहाँ पे ऊपर लिख के आता है देखो, 960 बाय 540 का इमेज है, 72 पिक्सल पर इंच है, वेब रिजोल्यूशन का इमेज है ये. तो ये लो क्वालिटी इमेज बनता है. ओके. तो ये देखा था. और दूसरा इसमें पैरामीटर स्पेक्युलर कलर. अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसेंट्रिसिटी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, एक रेंडर लेता हूँ फिर से, ताकि थोड़ा सा स्पेक्युलर रीजन भी मुझे मिल जाए अच्छा खासा. अभी यहाँ पे स्पेक्युलर कलर को भी चेंज कर देंगे. ब्लिन एक्चुअली, जिम ब्लिन वाज अ मैथमेटिशियन जिसके नाम से ये पड़ा है. एक एल्गोरिदम है, कोई भी जनरल पर्पस ग्लॉसी मटेरियल के लिए हम ब्लिन नाम का एक ऑप्शन जो होता है 3D सॉफ्टवेयर में उसको यूज करते हैं. तो बस उसका नाम ब्लिन इज आफ्टर द मैथमेटिशियन जिम ब्लिन. ओके, इसलिए वो ब्लिन नाम है उसका. ओके. तो ये जनरल पर्पस ग्लॉसी मटेरियल बोल सकते हो आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो. ओके. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेक्युलर रीजन बढ़ाया, मतलब ये इसेंट्रिसिटी बढ़ाया तो स्पेक्युलर रीजन भी बढ़ गया, ग्लॉसीनेस थोड़ा कम हुआ. अब स्पेक्युलर कलर चेंज करता हूँ यहाँ में. अब इसका स्पेक्युलर कलर में थोड़ा ग्रीनिश विनिश कुछ देता हूँ ऐसे, और रेंडर मारता हूँ. तो ये देखो, ये ऐसे दिखता है. कुछ तरह के मेटल पेंट होते हैं ना, कुछ तरह के मेटल पेंट में भी ये इस तरह का शाइन आता है, कार पेंट में, कि जब वो ग्लॉसी साइड में आता है तो किसी अलग कलर में ग्लॉस होता है, एकदम ग्रीन में नहीं होता है, लेकिन इस तरह का वो होता है. तो यहाँ पे भी स्पेक्युलर कलर आप चेंज कर सकते हो. ओके. अब इसके नीचे, स्पेक्युलर कलर के नीचे रिफ्लेक्टिविटी है, तो वैसे भी रिफ्लेक्टिविटी अभी दिख नहीं रही थी. उसकी दो वजह है. एक तो हमने रिट्रेसिंग ऑन नहीं किया था. ओके. रिट्रेसिंग ऑन कैसे करते हैं, कल हमने देखा था कि ये रेंडर सेटिंग के विंडो में जाओ. रेंडर सेटिंग के विंडो में जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे खुला है वो, रेंडर सेटिंग में माया सॉफ्टवेयर से रेंडर कर रहे हो तो नीचे माया सॉफ्टवेयर का टैब आता है. माया सॉफ्टवेयर के टैब में गए, और माया सॉफ्टवेयर के टैब में नीचे रिट्रेसिंग क्वालिटी का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग ऑन करता हूँ. अभी ये रे ट्रेसिंग होता क्या है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ. जैसे लिखा है वैसे उसका मीनिंग है. जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, लाइट गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है. मान के चलो यहाँ पे दीवार है, और वो ऐसे दीवार पे गिर गया, और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, वो फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्शन होता गया. तो ये जो एक लाइट की रे है, ये कैसे कैसे ट्रेवल करेगी, इसको बोलते हैं रे ट्रेसिंग. तो एंगल क्या है, कौन से एंगल से लाइट रे आया, कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हमने ट्रेस करना है, जिसको कहते हैं रे ट्रेसिंग. चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जिसमें हम रे कैसे मुड़ रही है, रे कैसे बेंड हो रही है, रे कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, इनका कैलकुलेशन किया जाता है. इसको बोलते हैं रे ट्रेसिंग. ओके. तो ये रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, जिसका हम कंप्यूटर में प्रोग्रामेटिकली कैलकुलेट करते हैं, उसको रे ट्रेसिंग बोलते हैं.
अब जैसे मैंने कल एक वर्ड यूज किया था कि ट्रेस डेप्थ बोलते हैं उसको, जैसा रियलिटी में तो लाइट आ गया, एक दीवार पे गिर गया, दीवार से उसने रिफ्लेक्ट किया, सीलिंग पे गया, सीलिंग से फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, फ्लोरिंग पे गया, ये चीजें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कई हजार बार हो जाती है रियलिटी में। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर है, उसका प्रोसेसर है, तो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। ओके, रियल टाइम में भी रेंडर होता है, मैं बताता हूँ गणेश, 2 मिनट। तो ये क्या बात कर रहा था कि हाँ, तो रियलिटी में ये बहुत फास्ट हो जाता है, कंप्यूटर में तो उसका प्रोसेसिंग के ऊपर, उसके प्रोसेसिंग की कैपेसिटी पे डिपेंड होता है कि ज्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा। तो पूरे के पूरे 1000 रिफ्लेक्शंस कैलकुलेट नहीं होते हैं, कुछ 4-5 ही रिफ्लेक्शंस तक वो कैलकुलेट कर लेता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, जिसको कहते हैं ट्रेस डेप्थ। ये वर्ड आपको वीरे में ज्यादा मिलेगा, वीरे या बाकी के रेंडर्स में ट्रेस डेप्थ बोलते हैं उसको, कितने इटरेशन तक उसका रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये था। दूसरा किसी ने क्वेश्चन पूछा था गणेश ने की रियल टाइम मध्ये विदाउट रेंडर मी करू शकतो का? थोड्या प्रमाणात करू शकतो। आता जो माया के अभी लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें लाइक एक रियल टाइम मोड दिया है, रियल टाइम मोड में एकदम रियलिस्टिक रेंडर नहीं देता है वो, लेकिन उसके लिए रैम ज्यादा लगती है। सो यू आर आस्किंग कंप्यूटर टू रेंडर इन रन टाइम। गेमिंग में हमें रन टाइम रेंडर की जरूरत होती है, तो इसलिए गेमिंग के कुछ अलग टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे बेकिंग, लाइट बेकिंग, टेक्सचर बेकिंग, ये वाली टेक्निक होती है। टेक्सचर बेकिंग यानी वो तो हम बाद में देखेंगे, वो बहुत आगे का टॉपिक है। लेकिन टेक्सचर बेकिंग ऐसे होता है कि जैसे मान के चलो मैंने लाइट लगाया और 3-4 ट्रीज है, उनका जमीन पे शैडो आ गया, तो उसी को अगर मैं बेक करता हूँ, स्नैप लेता हूँ और उसका वैसे टेक्सचर ही बनाता हूँ और जमीन पे लगा देता हूँ विद अलॉन्ग विद द शैडो, तो बाद में मैंने सीन में लाइट नहीं भी डाला तो भी वो शैडो वाला ही टेक्सचर मैंने जमीन को लगाया, ऐसे होता है। ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसको रैम ज्यादा लगती है, कर सकते हैं, रैम ज्यादा लगती है। ठीक है। दूसरा पंकज ने पूछा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रेंडर किया पर ये इमेज ट्रेस हो रहा है, जूम किया तो ट्रेस हो रहा है? नहीं, जूम किया तो वो पिक्सेलेट होगा, कितना भी हाई क्वालिटी रेंडर करो। होमवर्क बताता हूँ, रुको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, यूज कैसे ठीक, उसे कैसे ठीक करे, वो रिजोल्यूशन के ऊपर होता है, उस पर आएंगे, वो रेंडर सेटिंग में आएगा। ओके, रेंडर सेटिंग में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, सो ये रिट्रेसिंग होता है। तो अभी कमिंग बैक टू द माया, ये ऐसे किया हमने, इसका स्पेकुलर कलर चेंज किया, रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी के लिए हमने गए रेंडर सेटिंग में गए, माया सॉफ्टवेयर में गए, माया सॉफ्टवेयर के टैब में नीचे गए, रिट्रेसिंग क्वालिटी में गए, रिट्रेसिंग को ऑन किया। यहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस की अमाउंट है, ये भी एक तरह से ट्रेस डेप्थ बोल सकते हो, लेकिन यहाँ नीचे होता है ट्रेस डेप्थ रिलेटेड ऑप्शंस। एनीवेज, ये करने के बाद फिर से एक बार रेंडर करता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन आया है जो पहले नहीं था। ओके, और वो रिफ्लेक्शन ग्रीन में क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्पेकुलर को हमने वो कलर दिया है, जो भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है वो एक तरह से किसी अजीब ग्रीन कलर में आ रहा है। ये रिट्रेसिंग ऑन करने के बाद आ गया। ओके, तो ऐसा वाला इफेक्ट आएगा। और स्पेशल इफेक्ट में भी जाता हूँ, नीचे स्पेशल इफेक्ट है, रिफ्लेक्टेड कलर भी चेंज कर सकते हो, वो भी चलो देख लेते हैं। ऐसा भी चेंज नहीं करते उसको, पिंक विंक कुछ ऐसा कलर दे दिया, रेंडर करते हैं, बहुत अजीब दिखेगा वो, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें, हल्का सा टिंट आया है, बहुत हल्का सा टिंट है ये, मतलब स्लाइट सटल डिफरेंस है। यस अर्पिता, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, क्या लिखा है सर? रिट्रेसिंगचा फायदा काय आहे? रिट्रेसिंग ही एक्चुअली रिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करता है, रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना को ही रिट्रेसिंग बोलते हैं, रे को ट्रेस करना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक रे यहाँ से आ रही है और वो कैसे कैसे ट्रेवल कर रही है, इसी को रिट्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, सो क्या अर्पिता, तो रिट्रेसिंग से ही कैलकुलेशन होता है। ये जो रिफ्लेक्शन आया ये रिट्रेसिंग का ही रिजल्ट है। ओके,
रीट्रेसिंग मतलब रे को ट्रेस करना, ये यहाँ पे लाइट आ गया, यहाँ पे गिरा, वहां से कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इन रिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करना, इसी को रीट्रेसिंग कहते हैं। ओके, ये फिर से रिपीट होगा ही बाद में, जैसे जैसे आप लगाओगे वैसे भी रिपीट होगा। रिट्रेसिंग लगाए कैसे, ये भी रिपीट करता हूँ। रेंडर सेटिंग में गए, कहीं पे खुला है, इधर खुला है भाई, हाँ ये गए यहाँ पे, फिर माया सॉफ्टवेयर, उसके अंदर माया सॉफ्टवेयर का टैग, इसी के अंदर नीचे ये नीचे रिट्रेसिंग क्वालिटी, और रिट्रेसिंग क्वालिटी में रिट्रेसिंग ऑन करने के बाद ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कैलकुलेशंस होते हैं। एक ग्लास बना के देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज करके देखते हैं। एक नए फाइल में जाता हूँ मैं, राइट, एक न्यू फाइल में थोड़ा ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक प्लेन लिया मान के चलो, और इस पे राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल में मैंने कुछ भी लगाओ, लैम्बर्ट लगा देता हूँ चलो बेस के लिए, और ये जो लैम्बर्ट है इसके कलर के सामने क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं चेकर लगा देता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ सो दैट आई कैन सी दैट इन व्यू पोर्ट। इसको मैं बढ़ा भी देता हूँ, रिपीट 4 4 है, मैं इसको 12 12 कर देता हूँ। ओके, इसके बाद एक नर्व्स का स्फीयर बना देता हूँ, ये ऐसे रखा मैंने। फिर इसको भी मटेरियल देना है, एफ फोकस सिलेक्टेड, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पे लगाया ब्लिन। अब ब्लिन लगाने के बाद एक काम करता हूँ मैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी बढ़ा देता हूँ, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी दे दी और रेंडर किया मैंने। हाँ ये अर्नॉल्ड में होगा, माया सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा फिर से। लेट इट रेंडर फर्स्ट। यहाँ माया सॉफ्टवेयर, आई विल हैव वन मोर रेंडर। तो ये देखो ये दिख नहीं रहा है, इसका सबसे आसान रीजन ये है कि उसको मैंने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन ग्लास में ऐसे नहीं होता है, ग्लास में रिफ्रैक्शन होता है। रिट्रेसिंग क्वालिटी, रिफ्लेक्शन की क्वालिटी बिल्कुल चेंज होती है, सही बात है निशा। हाउ टू चेंज डिफॉल्ट रेंडर, डिफॉल्ट रेंडर चेंज करना है तो रेंडर सेटिंग में भी जा सकते हो आप, रेंडर सेटिंग में ही ऊपर रेंडर का टाइप आता है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अर्नॉल्ड है तो उसके बजाय माया सॉफ्टवेयर ले सकते हो। अच्छा, तो एक चीज करनी है अभी, देखो यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाता हूँ मैं फिर से, और माया सॉफ्टवेयर के टैब के अंदर रिट्रेसिंग क्वालिटी में रिट्रेसिंग को ऑन किया। अब रिफ्रैक्शन भी कैलकुलेट होगा, पहले रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, अभी फिर से रेंडर करता हूँ, फिर से रेंडर करता हूँ, और इस रेंडर का आउटपुट देखेंगे। अब ये रिफ्लेक्शन भी आ गया है इसमें, और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ज्यादा नहीं आया है, रिफ्लेक्शन आया है। तो रिफ्रैक्शन के लिए मैं फिर से एक बार रेंडर सेटिंग में जाता हूँ, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए हैं उन्होंने, because this is a very kind of, you can say, limited version of the same। जो मटेरियल आर्नॉल्ड के वगैरह मटेरियल हम यूज करेंगे तो उसमें आईओ और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह सब यूज होता है, इसके अंदर भी होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी के अंदर भी। यहाँ पे रिट्रेसिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑन करता हूँ, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये देखो ये मटेरियल के अंदर गया, मैं मटेरियल के अंदर रिट्रेस ऑप्शन है, ओके, मटेरियल के अंदर वो भी ऑन किए रिफ्रैक्शन, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33 पानी का जो होता है वो दिया मैंने, और रेंडर करता हूँ। तो वो देने के बाद देखो ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है, जैसे वाटर अगर होता तो कैसे रिफ्रैक्शन आ जाता, वैसे रिफ्रैक्शन आ गया इसमें, लाइट इसके थ्रू जाते हुए बेंड हो गया, ये आ गया रिफ्रैक्शन। जो असल में भरा हुआ ग्लास के थ्रू अगर आप देखते हो तो जो डिफॉर्मेशन आता है, फिश का जो राउंड वाला पॉट होता है उसमें अगर आप देखोगे तो पीछे के, उसके पीछे के ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से एक डिफॉर्मेशन आता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। 1.52 1.52 किया तो ऐसे आएगी। ओके,
ओके, तो ये इस तरह से आ जाता है, थोड़ा अलग है, अंदर का पैटर्न देखो थोड़ा अलग है, 2.33 डायमंड का, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करो तो पैटर्न चेंज होगा उसका। ये देखो ये अलग पैटर्न आ गया। तो डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रेज कितने डिफ्लेक्ट हो गई ये डिपेंड होता है। तो वो वाला आ गया। हाँ, कल जो लाइटिंग का किया था इनकैंडेसेंस का, वो भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक अभी तक जो देखा है मैक्सिमम बच्चे, मतलब 3-4 लोग मुझे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, बाकी लोग भी रिप्लाई करो, चैट में लिखो, आर यू क्लियर विद द पॉइंट? ओके, ठीक है। ये बाद में इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे रेडीमेड मटेरियल लाइब्रेरी मिल जाती है। वीरे अगर यूज कर रहे हो तो वीरे का एक विस्मत मटेरियल कलेक्शन नाम से एक लाइब्रेरी पूरा मिल जाता है, जिसमें सारे टाइप के वुड्स है, सारे टाइप के मेटल है, लेदर है, रबर है, तो बस आपको उठा के यूज करना है, ठीक है ना। तो बाद में बहुत आसान हो जाती है वो चीज़। शुरू में सीखते वक्त इन चीज़ों बस पता होनी चाहिए। एक्चुअल स्टूडियो में काम करोगे आप तो ऐसा कोई कभी टाइम नहीं आएगा कि आपको ये बैठ के पूरा मटेरियल शुरू से बनाना है। अभी का मतलब कौन सा, ये रिट्रेस का करना है क्या पंकज? रिट्रेस का जो किया था वो रिट्रेसिंग मटेरियल में जो किया था, मटेरियल में मैंने क्या किया, जैसे कि रेंडर सेटिंग में तो था ही, रेंडर सेटिंग में तो रिट्रेसिंग था, लेकिन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मुझे कहीं मिला नहीं। तो ये होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं गया मटेरियल में उसके, और मटेरियल के अंदर फिर से मुझे रिट्रेसिंग के ऑप्शंस मिले अलग से। यहाँ पर भी मैंने रिफ्रैक्शन ऑन किया, जिसमें मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या IOR जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो इससे मैंने उसको ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे चेंज किया मैंने उसको। ठीक है बच्चों, फिर इसमें इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। सरफेस थिकनेस, यानी असल में मॉडलिंग में थिकनेस नहीं आता है, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि अगर इतने थिकनेस का सरफेस है तो रिफ्रैक्शन कैसे आएगा, थिन सरफेस है तो रिफ्रैक्शन कैसे आएगा, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है। फिजिकली यहाँ मॉडल में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन उस थिकनेस के, वर्चुअल थिकनेस के हिसाब से रिफ्रैक्शन कैलकुलेशन होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है। तो एक के अंदर कैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 या 1.517 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये आपको गूगल पे भी चार्ट मिल जाएगा, जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चार्ट। तो हर एक मटेरियल का ऑयल, कितने अलग अलग ऑयल का अलग अलग होता है, पाम ऑयल लिया अलग आएगा, कोकोनट ऑयल लिया अलग आएगा, हर पेट्रोल का अलग आएगा, है ना। तो हर चीज का अलग आएगा, ऐसा ही। तो ये था यहाँ पे रिफ्रैक्शन का। तो हाँ, तो ये इसलिए सीख रहे हैं कि आपको थोड़ा ट्विकिंग करने की जरूरत होती है। रेडीमेड मटेरियल मिल जाएंगे आपको, लेकिन रेडीमेड मटेरियल भी अपने हिसाब से अगर चाहिए, अपने बॉस, आपके बॉस ने आपको बोला कि नहीं ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी लग रहा है, थोड़ा ग्लॉसीनेस कम करो इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है और क्या चेंज करना है। रेफरेंस कुछ इमेज भेजा मेल पे, इसके जैसा मटेरियल बनाओ, तो उसके जैसा कोई सिमिलर मटेरियल आप लोगे और उसमें थोड़े बहुत चेंज करोगे, तो थोड़े बहुत चेंज करने के लिए ये ऑप्शन पता होना जरूरी है। तो पूरा फ्रॉम स्क्रैप नहीं बनाना पड़ेगा किसी स्टूडियो में, लेकिन ये इतना पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मोस्टली अभी टेलर के पास तो अल्ट्रेशन का ही काम आता है, लेकिन सिर्फ अल्ट्रेशन सीखते नहीं है, पूरा ड्रेस डिजाइनिंग सीखना चाहिए तो अल्ट्रेशन कर सकते हैं, वैसा वाला पार्ट है ये। तो ये हुआ। और बम ये सॉरी अपना बस ट्रांसल्यूसेंसी का एक बार दिखाता हूँ, जो कल देखा था वो। ये रेंडर सेटिंग में फिर से जाता हूँ, माया सॉफ्टवेयर। ट्रांसल्यूसेंसी के लिए मैंने क्या किया था, फिर से एक बार एक प्लेन ले लो और फिर से एक बार
ये नर्व स्फीयर लो थोड़ा सा, ओके। ये नर्व स्फीयर लेने के बाद इसको राइट क्लिक करो और इस पे असाइन न्यू मटेरियल। अभी ब्लिन लगाओ, लैम्बर्ट लगाओ, कोई भी लगाओ, ब्लिन लगा देता हूँ चलो। और यहाँ पे ट्रांसल्यूशंस 2 करता हूँ, ट्रांसल्यूशंस, और इसको हल्की सी ट्रांसपेरेंसी भी देता हूँ, बहुत छोटी सी ट्रांसपेरेंसी दी है। फिर हम कल गए थे क्रिएट लाइट्स, लाइट्स के अंदर पॉइंट लाइट, बल्ब जैसा लाइट है, पॉइंट लाइट, एक ही लाइट लिया, उसको स्फीयर के अंदर रखा, और लाइट के ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, 3 वगैरह कर दी। और नीचे ये भी ऑप्शन बाद में हम लाइट में देखेंगे। यहाँ शैडो में बाय डिफॉल्ट रीट्रेस शैडो ऑन ही होती है, तो इसको ऑन अलग से करने की जरूरत नहीं, पहले वाले वर्जन में करना पड़ता था, वो ऑन ही है। मैप शैडो, रिट्रेस शैडो इस पे आएंगे बाद में। और फिर ये भी करना है, रेंडर सेटिंग में माया सॉफ्टवेयर में यहाँ रिट्रेसिंग क्वालिटी में रिट्रेसिंग ऑन करो और इसको रेंडर करो, तो वो पूरा जो स्फीयर है वो ग्लो होगा और ऐसे दिखेगा कि वो लाइट लगा है उसके अंदर। ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट ना, मटेरियल को लेता हूँ, कुछ तो गड़बड़ की क्या मैंने, इनकैंड, हाँ बराबर है, बराबर किया मैंने, ट्रांसल्यूशंस को दिया है, देखो इनकैंडेशंस नहीं दिया है मैंने, यहाँ पे ट्रांसल्यूशंस को ही दिया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से वो लाइट बाहर आ रहा है, ओके, इसको ट्रांसल्यूशंसी कहते हैं। ये बराबर हुआ है। इनकैंडेशंस से करते तो अलग आता, मतलब ये भी ऐसे ही दिखता, वो अलग है, लेकिन और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे ना इसका, तो नीचे की ये जो सरफेस है इस पे ज्यादा लाइट आएगा, इसका ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, रेंडर करता हूँ, तो नीचे के सरफेस पे ज्यादा लाइट आता है, ज्यादा ब्राइट हो जाता है वो, ठीक है। तो इतना कल तक हमने करके देखा था, ओके बच्चों। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये ऐसा है कि जैसे आप कोई कुकिंग का कोर्स लगाया है, तो जो स्पाइसेस होते हैं, लास्ट वाला, अच्छा ये वाला, ये हमने देखो इसको मटेरियल लगाया, मटेरियल लगाने के बाद उसकी ट्रांसल्यूशंस जो है उसको 0 थी, 0 की जगह 2 कर दी मैंने, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दी मैंने, और इसके अंदर लाइट रखा है। लाइट कहाँ से बनाया मैंने, क्रिएट लाइट्स, पॉइंट लाइट, पॉइंट लाइट के बाद पॉइंट लाइट में उसकी इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा कर दी, 2 कर दी 1 के बजाय। और सबसे जरूरी रेंडर सेटिंग में रिट्रेसिंग क्वालिटी में रिट्रेसिंग को ऑन किया, ये जरूरी था। मटेरियल की रिट्रेसिंग क्वालिटी में भी रिट्रेसिंग को ऑन कर सकते हो, वो मोस्टली ग्लास बनाने में काम आता है, लाइट सिंपल लैम्पशेड में नहीं किया तो भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे कर दिया मैंने तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ते जाएगी। अभी अगर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना है, वैसे भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो ग्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन में रैम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए उस वक्त नहीं किया था उसको ऑन। ये धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा, आप जितना इस पे बैठोगे सॉफ्टवेयर पे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ऐसे मतलब कई सारी चीजें होती है जो ऐसा टॉपिक लेके एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं होती, वो थोड़ा रियलाइजेशन की बात होती है। आप खुद से करते करते जाओगे तो कुछ दिन बाद आपको वो अपने आप से पता चल जाता है, ऐसा कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था। इसी स्फीयर को मून जैसे ग्लो देना हो तो कैसे करें? मून जैसा ग्लो देना है तो देखो, ये जो इसका ब्लिन वाला मटेरियल है ना, ये ब्लिन के नीचे यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स, ये स्पेशल इफेक्ट में ग्लो नाम का एक इफेक्ट है, इसको हल्का सा ग्लो देता हूँ, 0.2 का ग्लो दिया और रेंडर करता हूँ, इसको पूरा रेंडर होने दो, और देखो ग्लो हो गया, मून नहीं, बहुत ही एकदम लाइट ही बन गया है। तो ये ग्लो अमाउंट थोड़ा कम होना चाहिए, ओके, 0.05। ग्लो को कलर भी दे सकते हो और ग्लो को टेक्सचर भी लगा सकते हो अलग से। हाँ ये देखो ये ग्लो हो रहा है,
ये बाहर के लैंप होते हैं ना, जैसे गेट पे लैंप लगाते हैं या लैंप पोस्ट होते हैं गार्डन में, वहां पे भी यूज करते हैं। अब ये मून जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि पूरा का पूरा सफेद है और क्लीन है ना। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैं यहाँ पे अभी रुक रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कल और परसों 2 दिन के लिए मैं टास्क देने वाला हूँ आपको। तो कल हम मिलेंगे मंडे को, लेकिन ऐसा मत समझो कि पूरा छुट्टी है। तो कल और परसों के लिए मैं टास्क आपको देने वाला हूँ, ग्रुप पे अपडेट करने वाला हूँ। वो टास्क आपको सबमिट भी करना है। सो इट्स नॉट अ हॉलीडे ऑन संडे, यू कैन टेक अ हॉलीडे, संडे को होता ही है। कल और परसों को आपको प्रैक्टिस करनी है, यू आर सपोज टू प्रैक्टिस, ओके। और क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ओके। और आज ही मैं वीडियोस का अपलोड करता हूँ, मतलब बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। आपको इसी महीने में मिलने वाले हैं, तो कितना जल्दी मिलेगा मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं अपडेट करता हूँ, ओके। तो कल और परसों प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन अपना ऑनलाइन वाला ये सेशन नहीं होगा। हम मंडे को मिलेंगे। कल और परसों का जो होमवर्क रहेगा उसको मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा आज के दिन में, और उस हिसाब से आपको कैसे सबमिट करना है, क्या सबमिट करना है, वो सब मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, ओके। ओके देन, हैव अ नाइस डे। पीसी जिनके पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी दूंगा। जिनके पास पीसी नहीं है उसका बस वो अपने वर्डिंग में, अगर चाहो तो इवन मराठी में, हिंदी में टाइप करके दो। मुझे बस ये देखना है कि कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो कुछ मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा, वो आप लिख के दे सकते हो। या इवन यू कैन स्टडी फ्यू थिंग्स, मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ चीजों के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा नेट पे जाके ब्राउज करो। जैसे 3 पॉइंट लाइटिंग है, मैं 3 पॉइंट लाइटिंग आपको पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। फोटोग्राफर्स में से कोई अगर कोई फोटोग्राफी करता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता है स्पेशली, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होगा शायद। लेकिन आप भी थोड़ा सा ब्राउज करो कि 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होता है, तो वो तो मैं भी आपको बताऊंगा, नो डाउट। लेकिन आपको भी कुछ ऐसा मैं टास्क दूंगा जिसपे आप भी थोड़ा काम करो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताने वाला, आपको देखने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा उसमें देखो, ओके। तो उस हिसाब से मैं दूंगा। तो इवन इफ यू हैव अ मोबाइल, यू कैन ब्राउज फ्यू थिंग्स सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ग्रुप में, वैसे उस हिसाब से मैं डाल दूंगा, ओके देन, हैव अ नाइस डे। वेलकम एवरीबॉडी।